नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शब्द। दिल्ली का शराब घोटाला केजरीवाल के लिए नकेल बनता जा रहा है क्योंकि सीबीआई ने एक बार फिर अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट में ऐसी बातें कही गई हैं जो केजरीवाल के लिए आफत बनती नजर आ रही है। केजरीवाल के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें साफ साफ दावा किया गया है कि अरविंद केजरीवाल शराब नीति बनाने में सरगना थे। शराब नीति मनीष सिसोदिया ने बनाई थी और ये केजरीवाल के दिमाग की उपज थी और इसमें मीडिएटर का रोल निभा रहे थे विजय नायर। दरअसल जब शराब नीति बनाई गई तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि पार्टी को फंड की जरूरत है, तो ऐसे में विजय नायर को जिम्मा दिया गया कि पैसों की कहीं ना कहीं से जुगाड़ किया जाए। तो शराब नीति बनाने के लिए साउथ लॉबी को जोड़ा गया। विजय नायर के जरिए साउथ ग्रुप से बातचीत की गई और वहां से शराब नीति में साउथ लॉबी को शामिल किया गया और 100 करोड़ रुपए की जो रिश्वत थी वो आम आदमी पार्टी को पहुंचाई गई। विजय नायर के जरिए ये रिश्वत दिल्ली तक पहुंची और उसमें से 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के जरिए खर्च किए गए। दुर्गेश पाठक उस समय गोवा चुनाव के प्रभारी थे, तो अब सीबीआई उनसे भी पूछताछ कर सकती है और उनकी गिरफ्तारी का नंबर भी लग सकता है क्योंकि चार्जशीट में दुर्गेश पाठक का नाम साफ साफ लिया गया है। इसी के साथ ये भी खबर सामने आई है कि कुछ आम आदमी पार्टी के ही नेता जो गोवा चुनाव में आपके टिकट से चुनाव लड़े थे, उन्होंने भी दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से उन्हें पैसे पहुंचाए गए, चुनावी खर्चा पहुंचाया गया और बोला गया कि पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ा जाए, फंड की कोई भी चिंता नहीं की जाए। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में बारीकी से एक एक चीज को समझाया है और बताया है कि कैसे नई शराब नीति बनाई गई, कैसे साउथ लॉबी को इससे जोड़ा गया। जैसे ही कोर्ट में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की और कोर्ट में सारे सबूत पेश किए, अरविंद केजरीवाल के वकील ने विरोध भी किया, बताया कि उनके मुकव्विल को फंसाने की कोशिश की जा रही है, साजिश के तहत आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने साफ साफ मान लिया है कि शराब घोटाले में पुख्ता सबूत हैं और उस पर सुनवाई की जाएगी, उन सबूतों को देखा जाएगा, उन सबूतों की जांच पड़ताल होगी, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका शराब घोटाले में लग सकता है क्योंकि हालात बता रहे हैं कि जिस तरीके के सबूत अब सीबीआई ने कोर्ट में रखे हैं उससे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं निकल सकते हैं क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई कर ली है। सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, वहां पर भी सीबीआई ने सारे सबूत पेश किए, बताया कि कैसे शराब घोटाले को अंजाम दिया गया। 100 करोड़ की रिश्वत साउथ लॉबी के जरिए दिल्ली पहुंचाई गई और यहां से 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में खर्च किए गए। ये सारे सबूत देखकर सुप्रीम कोर्ट भी हैरान है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें तय होगा कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल पाती है या नहीं, लेकिन जो हालात हैं, जो सबूत हैं, जो गवाह हैं, वो ये साबित कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और अब अगला नंबर दुर्गेश पाठक का लग सकता है क्योंकि गोवा चुनाव में जो आम आदमी पार्टी के टिकट से 2 पूर्व विधायक चुनाव लड़े थे, उन्होंने मुंह खोल दिया है। उन्होंने बता दिया है कि हाँ, दिल्ली से रकम पहुंचाई गई और पैसों का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया। खुद अरविंद केजरीवाल ने गोवा चुनाव में पैसे पहुंचाए थे। हालांकि बीच में ये खबर भी सामने आई थी, ईडी ने यह दावा किया था कि हवाला कारोबारियों के जरिए गोवा चुनाव में पैसा पहुंचाया गया, लेकिन जिस तरीके से सीबीआई ने चार्जशीट में दावा कर दिया है उससे आम आदमी पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि अगली गिरफ्तारी का नंबर किसका लग जाए किसी को मालूम नहीं। फिलहाल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अब शराब घोटाले में सिर से पैर तक फंसते नजर आ रहे हैं, उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।